वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम CBSE 2024 क्लास 12th का सेट 2 क्वेश्चन पेपर कोड 6522 को डिस्कस करने वाले हैं। इस वाले पार्ट का सेट 1 हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं एंड इन सेट्स में मेजर ऑफ द क्वेश्चंस सेम हैं। हम यहाँ केवल उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो सेट 1 से डिफरेंट हैं। सेम वाले क्वेश्चंस को आप सेट 1 के अंदर यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर सेक्शन ए का MCQ क्वेश्चंस का क्वेश्चन 1 हमसे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx माइनस y इज इक्वल टू 1 गिवन दैट x0 पर y की वैल्यू 1 है, इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो यहाँ हम निकाल लेते हैं, इस y को इधर ले आएंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू y प्लस 1। वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो dy अपॉन y प्लस 1 इज इक्वल टू dx। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log y प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस c। दिस इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन। अब हमें जनरल को पर्टिकुलर करने के लिए कुछ कंडीशंस यहाँ पर दे रखी हैं। जब आप x को 0 रखेंगे तो y आपके पास 1 है, यानी कि ये log 2 हो गया। तो सिंपली c की वैल्यू हमें 2 मिल गई। c की वैल्यू को यहाँ रख दो तो ये आएगा log y प्लस 1 इज इक्वल टू c इज log 2। तो यहाँ पे आ गया x प्लस log 2। इस log 2 को इधर ले आएंगे तो log y प्लस 1 माइनस log 2 इज इक्वल टू x। वी नो दैट कि log m माइनस log n जो है वो आपका log m बाई n के इक्वल होता है। तो यहाँ पे log y प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू x हमारे पास हो गया। log को इधर ले आएंगे तो y प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पे e की पावर x ये बन जाएगा। दिस इज आवर पर्टिकुलर सोल्यूशन फॉर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस हमें मिल रहे हैं, आप ध्यान से देखें तो केवल एक सॉल्यूशन हमें यहाँ पर मिल रहा है, यानी आप इसके ऑप्शन बी को यहाँ पर टिक करेंगे। दैट इज यहाँ पे क्या हो गया आपका कि इसमें 1 सॉल्यूशन आपके पास होगा। इसके बाद क्वेश्चन 6 देखिए, द नंबर ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 विद ईच एंट्री -1 0 एंड 1। ये क्वेश्चन 6 है आपका कि स्केलर मैट्रिक्स बनानी है -1 0 1 ईच के साथ कितनी स्केलर मैट्रिक्स बन सकती हैं। आप समझे स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जहां पर ये वाला पार्ट जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो तो एक स्केलर होता है और उसके अलावा जो सारे एलिमेंट हैं वो 0 होते हैं। एंड ये जो स्केलर वाला पार्ट है वो सभी में क्या होता है, वो सेम होता है। तो यहाँ पे जब आप -1 के साथ इस मैट्रिक्स को बनाओगे तो -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। वो कह रहा है कि ईच एलिमेंट, यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ेंगे स्टेटमेंट को तो ईच एलिमेंट -1 रख के बनानी है। अब ईच एलिमेंट 0 रख के बनानी है। सो दैट इज 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी अब जो प्रिंसिपल डायगोनल है वहां पे आप 0 इसमें रखेंगे। अब 1 रखेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि आप देखें तो इन तीनों को बारी बारी रखने पर 3 मैट्रिक्स हम यहां पे बना पा रहे हैं जो स्केलर मैट्रिक्स हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 कि हम 3 स्केलर मैट्रिक्स यहां पे बना सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 7 जरा देखिए कि हमें डिफरेंशिएशन निकालना है dy by dx ऑफ cos log x प्लस e की पावर x
एट x इज इक्वल टू 1। पहले कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन log x प्लस e की पावर x। अब इस एंगल का करेंगे तो log x का 1 अपॉन e की पावर x एंड दिस इज e की पावर x का e की पावर x। दिस इज dy बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म। आप कह सकते हो कि लेट से दिस इज y, इसको y मान लेंगे तो ये y dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आप x की वैल्यू 1 रख देंगे, dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1, तो माइनस का साइन log 1 प्लस e की पावर 1, 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 यहाँ पे आ गया। नाउ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया माइनस का e प्लस 1, log 1 होता है 0, साइन e दैट इज आवर dy बाई डी एक्स। यानी आप यहाँ पे ऑप्शन सी को इसके अंदर टिक करेंगे। केवल इसका डिफरेंशिएशन आपको कर देना है और यहाँ पे जहां भी इसके अंदर x प्रेजेंट है वहां पे 1 रख देना है, क्योंकि dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 1 हमें यहां पर निकालना है। इसके बाद क्वेश्चन 14 को आप देखिए, Which of the following is not true about equivalence classes AI where I is from 1 to n formed by an equivalence relation are defined on a set A। अब यहाँ पे इन ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए मैं आपको इक्विवेलेंस क्लासेज को शॉर्ट में उसकी डेफिनेशन रिकॉल करवाता हूँ। तो ज़रा देखिए, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन R divides set A into several disjoint sets A1, A2 up to AN। ऐसे क्या कहता है, जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है वो किसी सेट A को सेवरल डिसजॉइंट सेट n डिसजॉइंट सेट्स में ब्रेक करता है, सच दैट कि ये जो आपके जो सबसेट हैं, सेवरल डिसजॉइंट सबसेट लिखना आप, सेवरल डिसजॉइंट सबसेट। किस तरीके से कि यहां पर आप देखिए कि पहली कंडीशन होती है कि AI या फिर मैं कहूं A1 यूनियन A2 यूनियन A3 इज AN, इन सभी का जो यूनियन है वो A के इक्वल आ जाता है। या फिर आप कह सकते हो कि इसको ही ऐसे लिख सकते हैं, यूनियन I इज इक्वल टू 1 टू n, AI जो है वो A के ही इक्वल आपका आ जाता है। इन सभी का आप यूनियन लेंगे तो वो वापस A के ही इक्वल आ जाता है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि आप इसका ना कोई भी एक सबसेट ले लो और उस सबसेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे, मतलब वो जो एलिमेंट होंगे उसका हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होगा। हम बोलेंगे एवरी ऑल एलिमेंट, या फिर ऐसा लिखें ऑल एलिमेंट्स ऑफ AJ आर रिलेटेड टू ईच अदर। यानी कोई भी AJ आप इसमें से लेंगे तो उसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेशन रखेंगे। ये इक्विवेलेंस क्लासेस की डेफिनेशन है। थर्ड कंडीशन हमारे पास यहां पे क्या होती है कि आपका नो एलिमेंट ऑफ AI इज रिलेटेड टू AJ, no element of AI is related to AJ such that I is not equal to J। कि यहां पे कोई भी दो सबसेट आप लोगे ना, उनके एलिमेंट आपस में कोई रिलेशन नहीं रखेंगे जब I और J अलग अलग हैं, यानी आप दो सबसेट्स को यहां पे चुन रहे हैं। एंड यहीं पर आप इस फर्स्ट में एक और कंडीशन लिख लेंगे। फर्स्ट में एक और कंडीशन होती है कि आप किसी भी AI और AJ का इंटरसेक्शन लोगे तो वो आपको फाई मिलेगा, सच दैट I इज नॉट इक्वल टू J। यानी कोई भी दो ले लें, उनका जो इंटरसेक्शन है वो फाई होगा, क्योंकि वो सभी अलग अलग आपके प्रेजेंट होंगे। ये इक्विवेलेंस क्लासेस की डेफिनेशन होती है। अब हम देखते हैं कि ऑप्शन हमसे क्या कह रहे हैं। पहला कह रहा है कि सभी AIs का आप यूनियन लेंगे
तो वो आपका a मिल जाएगा। दैट मीन्स ये तो सही है आपका, ये होता है। इसके बाद ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आई आर रिलेटेड टू ईच अदर फॉर ऑल आई, ये भी होता है कि जो सभी ए आई हैं, या ए आई लिख सकते हो, यहां पे ए आई लिख लो, ए जे लिख लो, वो सभी आपस में रिलेटेड होते हैं। x बिलोंग्स टू ए आई एंड x बिलोंग्स टू ए जे। अगर कोई मान लीजिए कोई ए आई सबसेट है, कोई इक्विवेलेंस क्लास, और ए जे है, कोई x ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, तो मतलब ये है कि ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, तभी x दोनों के अंदर हो सकता है। तो ये बात भी सही है। और ए आई इंटरसेक्शन ए जे आप लेंगे तो वो फाई के इक्वल नहीं होगा जब i नॉट इक्वल टू जे है। यानी आप देखो, जब i नॉट इक्वल टू जे हो तो ए आई इंटरसेक्शन ए जे जो है वो फाई के इक्वल होता है, और ये गलत कह रहा है। दैट मीन्स यहां पर ये जो ऑप्शन बी है वो आपका ट्रू नहीं है। दैट मीन्स ये आपका फॉल्स यहां पर दे रखा है, तो आंसर भी बी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 18 देखिए, इफ ये दो इंटीग्रल्स हमें यहां इक्वल दे रखे हैं, तो हमें यहां पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, दोनों तरफ हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और फिर a की वैल्यू को कंप्यूट कर लेंगे। तो ज़रा समझिए, 2 तो आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहो तो इस 2 को बाहर ले सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट के अंदर लिमिट नहीं पुट की जाती। तो 0 से 2, e की पावर x का e की पावर a x, और 0 से a, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे पुट करेंगे e की पावर 2 इंटू 2 माइनस e की पावर 0, e की पावर a माइनस e की पावर 0। तो e की पावर 0 तो हमारा 1 हो गया, e की पावर 4 माइनस 1, e की पावर a माइनस e की पावर 0 1, माइनस 1 से माइनस 1, e की पावर 4 इज इक्वल टू e की पावर a। तो यहाँ से आपका जो a है वो किसके इक्वल आ गया, वो 4 के इक्वल आ गया। बेस सेम तो पावर्स भी इक्वल आपके यहाँ पर होंगी, तो a की वैल्यू हमें 4 मिल गई। इसके बाद क्वेश्चन 22 देखिए, क्या कह रहा है, इवेल्युएट, एक इंटीग्रेशन हमें दे रखा है, लेट i इज इक्वल टू, और लिमिट दे रखी है 0 से a क्यूब x स्क्वायर अपॉन 1x की पावर 6 प्लस a की पावर 6 dx। अब यहाँ आप ध्यान से देखें तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। आप समझो कि x स्क्वायर को यदि मुझे एलिमिनेट करना है तो x क्यूब को पुट करना पड़ेगा, क्योंकि x क्यूब के डिफरेंशिएशन में ही 3x स्क्वायर कहीं आता है। तो इस x की पावर 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं, इस a क्यूब को लिख लीजिए a क्यूब का स्क्वायर, और इसको लिख लीजिए x क्यूब का स्क्वायर। नाउ अगर आप x क्यूब को पुट करेंगे, पुट x क्यूब इज इक्वल टू t, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। हमें तो केवल x स्क्वायर dx चाहिए, तो 3 को इधर ले आएंगे, तो x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाई 3। अब अगर आप यहाँ सब्सटीट्यूशन कर रहे हो तो लिमिट्स भी चेंज होंगी। जब लिमिट आपकी व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब यहाँ आप x की जगह 0 रखोगे तो t भी 0 आ जाएगा, और जब आप x के जगह पे a क्यूब रखोगे तो t आएगा a क्यूब का क्यूब, यानी a की पावर 9। तो नई लिमिट्स हमारे पास क्या बन गई, वो बन गई 0 से a की पावर 9, और यहाँ पे आ गया dt बाई 3, यानी 1/3 को बाहर ले लिया, तो dt अपॉन यहाँ पे आ गया a क्यूब का स्क्वायर प्लस x या t स्क्वायर। और हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a प्लस c के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1/3, 1 अपॉन a का काम क्या कर रहा है, a क्यूब tan इनवर्स
x यानी t बाई a यानी a क्यूब, और लिमिट पुट करेंगे 0 से a9, तो यहाँ हो गया 1/3 a क्यूब, और यहाँ पे tan इनवर्स a की पावर 9/a क्यूब माइनस tan इनवर्स 0। आप समझो कि यहाँ पे जो tan इनवर्स 0 है, tan 0 किस पर होता है, tan 0 होता है tan 0 पर, तो इस 0 के प्लेस पे मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स tan 0, tan से tan कैंसिल हो गया, यानी tan इनवर्स 0 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास 0 होगी। तो ये तो पूरा 0 बन गया। इस a क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे आपका आएगा ओके डेफिनेट इंटीग्रल है तो c नहीं आएगा। सो 1/3 a क्यूब tan इनवर्स a की पावर 6, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस i। तो इस i को सॉल्व करने पर ये वैल्यू हमें मिलेगी। इसके बाद क्वेश्चन 25 का a पार्ट देखिए, क्या कह रहा है हमसे, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। यानी हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ कॉस एक्स है, और हमें एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है। तो डिफरेंशिएबिलिटी जब हमें चेक करनी हो तो हम LHD RHD निकालेंगे, इक्वल तो डिफरेंशिएबल, नॉट इक्वल तो नॉट डिफरेंशिएबल। बट उससे पहले हमें फंक्शन को थोड़ा सा ब्रेक करना होगा। अगर हम मॉड्यूलस ऑफ एक्स की ही बात करें तो मॉड्यूलस का काम होता है अंदर से आ रही नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना। तो अगर अंदर से नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो जो मॉड्यूलस है वो माइनस साइन में ब्रेक होगा, ताकि अंदर से आ रही नेगेटिव वैल्यू को ये पॉजिटिव बना दे। और जब अंदर से वैल्यू ही पॉजिटिव आ रही है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा मॉड्यूलस आपका किस में ब्रेक हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव ऑफ साइन में ब्रेक हो जाएगा, पॉजिटिव साइन में। अब इसी कंसेप्ट को हम यहां यूज करेंगे कॉस एक्स में। जब एक्स आपका व्हेन एक्स इज when x is less than pi by 2, when x is less than pi by 2, जब आपका x less than pi by 2 होगा, यहां पे होता है pi by 2, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। pi by 2 माइनस मतलब आप कहां आ गए, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी अंदर से पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी तो ये सीधा आपका किस में ब्रेक हो जाएगा, पॉजिटिव साइन में। और जब आपका जो x है वो ग्रेटर देन पाई बाई 2 होगा, ग्रेटर देन पाई बाई 2 मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में cos होता है नेगेटिव, तो यहां पे ये माइनस ऑफ cos x में ब्रेक होगा, ताकि अंदर से आ रही नेगेटिव वैल्यू को ये पॉजिटिव आपका बना दे। अब इसके बाद हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। हम निकाल रहे हैं LHD, fx माइनस fa अपॉन x माइनस a। अब LHD के लिए फंक्शन क्या होगा, जहां पर x आपका लेस देन पाई बाई 2 है वो LHD के लिए हमारा फंक्शन होगा, यानी कि प्लस का cos x हमारा यहां पे फंक्शन होगा। तो हम पुट कर देते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस cos x, और जब फंक्शन हमारा fa मतलब पाई बाई 2, क्योंकि फंक्शन हमारा पाई बाई 2 है, तो f पाई बाई 2 आप निकालोगे तो cos पाई बाई 2 यानी कि 0, तो cos f पाई बाई 2 जो है हमारे पास वो 0 आ रहा है अपॉन यहाँ पे x माइनस पाई बाई 2 दैट इज। अब LHD में हम यहाँ क्या पुट करेंगे, x को हम पुट कर देंगे
पुट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस एच एज h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस एच, और यहाँ पे आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एच माइनस पाई बाई 2, ये कैंसिल हो गया। और cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, यानी साइन एच अपॉन यहाँ माइनस का h, और इस माइनस साइन को आप बाहर ले लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होता है, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x, जो एंगल यहाँ है वही डिवाइड में आ जाए तो ये हमारा 1 के इक्वल होता है, यानी LHD की जो वैल्यू है वो -1 आ गई। अब हम यहाँ पे RHD की वैल्यू निकालेंगे। RHD लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 पॉजिटिव fx माइनस f पाई बाई 2, यानी fa मतलब f पाई बाई 2 अपॉन x माइनस पाई बाई 2। अब फंक्शन क्या है, RHD के लिए हमारा जो फंक्शन है वो माइनस कॉस x है, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 पॉजिटिव माइनस का कॉस x, और माइनस के कॉस x में आप पाई बाई 2 रखोगे तो वो माइनस का 0 यानी 0 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 0 अपॉन x माइनस पाई बाई 2। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे x को पाई बाई 2 प्लस h एज h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस कॉस पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई बाई 2 प्लस h माइनस पाई बाई 2, ये कैंसिल आपका। अब यहाँ आप समझो पाई बाई 2 होता है यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस, मतलब हमारा हम आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। पाई बाई 2 पर कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और h अपॉन h, इस माइनस साइन को बाहर लेंगे तो पॉजिटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 1 विच इज अवर RHD, ये RHD है, और LHD आया था माइनस का 1, यानी LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, तो हम बोलेंगे LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, सो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, कि ये जो फंक्शन है हमारा वो x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। नाउ क्वेश्चन 25 का बी पार्ट देखिए, इफ y हमें ये दे रखा है एंड हमें यहाँ d2y dx स्क्वेयर माइनस ky 0 के इक्वल है, तो k किसके इक्वल होगा, तो यहाँ हम k की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम d2y ओवर dx स्क्वेयर निकाल के इस इक्वेशन में यहाँ पुट कर देंगे, तो फिर हमें यहाँ से k की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे इसका ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे a साइन 2x का हो गया cos 2x और 2x का हो गया 2, b इसका हो गया माइनस का साइन 2x और 2x का हो गया 2, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा d2y ओवर dx स्क्वायर, ये 2a तो बाहर है, cos 2x का हो गया माइनस का साइन 2x और 2x का हो गया 2, प्लस यहाँ पे माइनस का 2b, इसका हो गया cos 2x और 2x का हो गया 2। अब यहाँ से देखो 4, यहाँ भी माइनस का 4, तो माइनस का 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो a साइन 2x प्लस b cos 2x,
अब यहाँ पे आप देखिए तो ये d2y ओवर dx स्क्वायर है, ये वाली टर्म y है, तो d2y ओवर dx स्क्वायर हमारे पास माइनस का 4y आ गया। इसको यहाँ पुट करेंगे, माइनस का 4y माइनस का ky इज इक्वल टू 0, यानी जो ky है वो माइनस के 4y के इक्वल आ गया, विच एम्प्लाइज जो k की वैल्यू है वो -4 हमारे पास यहाँ पे आ रही है, तो जो k है वो हमारे पास -4 यहाँ पर होगा। इसके बाद क्वेश्चन 27 देखिए, इफ वेक्टर्स a वेक्टर b वेक्टर एंड 2a plus 3b vector are unit vectors then find the angle between a and b। आप समझें कि जब कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर हो तो क्या होता है, उसका मॉड्यूलस 1 के बराबर होता है। तो हम यहां लिखेंगे a वेक्टर b वेक्टर एंड 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, उल्टा लिख दिया है, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, देन क्या होगा हमारे पास, जरा चेक करिए कि मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर, मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर और 2a प्लस 3b वेक्टर का जो मॉड्यूलस है वो 1 के इक्वल होगा, बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स का मॉड्यूलस 1 होता है। अब हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं कि a वेक्टर के मॉड्यूलस का जो स्क्वायर है वो आपका a वेक्टर के स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा इसके मॉड्यूलस के स्क्वायर के। अब यहाँ पर आप देखें तो ये इसके इक्वल है, हम इसका मतलब क्या है, इसकी 2 बार मल्टीप्लाई, 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर इंटू 2a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर। अब इसकी मल्टी, ये तो 1 के इक्वल है, 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4, a वेक्टर इंटू a वेक्टर प्लस 2 3 जा 6, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, 6b डॉट a 9b डॉट b। और आप जानते हैं कि a डॉट a इक्वल होगा मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर, a डॉट b डॉट a इक्वल होते हैं तो 12a डॉट b प्लस 9b वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर, ये हमारे पास यहां पे आ रहा है। अब मॉड्यूलस ऑफ a वेक्टर और मॉड्यूलस ऑफ b वेक्टर की भी वैल्यू 1 है, बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर्स। तो यहां पे आ जाएगा 4 प्लस 12a डॉट b प्लस 9 इज इक्वल टू 1, 13 इधर जाके माइनस का 13, यानी 1 माइनस 13 इज माइनस 12, ये 12 से 12 कैंसिल हो गया, a डॉट b इज इक्वल टू माइनस का 1। अब एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन a वेक्टर का मॉड्यूलस इंटू b वेक्टर का मॉड्यूलस, और ये तो 1 है आपके और a डॉट b है 1, यानी cos थीटा इक्वल आ गया -1 के। और जो cos है वो -1 किस पर होता है, पाई पर होता है, यानी इस -1 को हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos पाई। अगर इन दोनों एंगल्स की कोसाइन वैल्यू इक्वल है तो ये एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो हमें यहां पर पाई मिलेगा। क्वाइट सिंपल था, पहले हमें a डॉट बी की वैल्यू इस रिलेशन को यूज करके निकालनी थी, आफ्टर दैट उसे एंगल वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें वैल्यू यहां पर मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 30 का ए पार्ट देखिए, क्या कह रहा है, इफ x रेज टू द पावर 30 y रेज टू द पावर 20 इज इक्वल टू x प्लस y रेज टू द पावर 50, तो हमें शो करना है टू प्रूव दैट, टू प्रूव क्या है हमारे पास, जरा ध्यान से देखेंगे कि dy बाई dx जो है वो आपका y बाई x के इक्वल होगा,
ये इक्वेशन यहां पर दे रखी है, तो हमें प्रूव करना है कि dy बाई डी एक्स जो है वो y अपॉन एक्स के इक्वल होगा। अब समझें कि यहां पर हम दोनों तरफ लॉगरिथम फंक्शन लेंगे, तो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, तो यहां पे क्या हो जाएगा, log x की पावर 30 इंटू वाई की पावर 20 इज इक्वल टू log x प्लस वाई की पावर 50। अब दो प्रॉपर्टीज हम यहां यूज करेंगे। एक तो हम यूज कर रहे हैं कि log mn जो है वो log m प्लस log n के इक्वल होता है। दूसरा, log में जो फंक्शन की पावर है वो आगे आपका आ जाती है। तो यहां पे log, इसको हम लिख देंगे log x की पावर 30 प्लस log y की पावर 20 इज इक्वल टू 50 आगे आ जाएगा, और ये बन जाएगा log ऑफ x प्लस वाई। अब जरा समझिए, यहां पर भी ये पावर आगे आ जाएगी, 30 log x प्लस 20 log y is equal to 50 log x plus y. Now differentiating on both side with respect to x. log x का होता है 1 अपॉन एक्स, यानी ये तो हो गया 30 अपॉन एक्स, ये हो गया 20 अपॉन y, और y का होगा dy बाई डी एक्स। 50 सेम log का हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और x प्लस वाई का जब हम करेंगे तो वो हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। अब इस टर्म को इधर ले आइए, और यहाँ पे जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म बनेगी, और एक डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म बनेगी। तो यहाँ पे आ गया 20 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 50 एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इधर लाएंगे तो माइनस का हो गया। यहाँ इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 50 एक्स प्लस वाई माइनस 30 अपॉन एक्स। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन ले लिया, और एलसीएम लेंगे तो वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब वाई से तो ये कैंसिल हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे 20 एक्स प्लस 20 वाई माइनस का 50 वाई इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस वाई, यहाँ पे आ गया 50x माइनस 30x माइनस 30y। x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो गया, dy बाई डी एक्स इंटू यहाँ पे आ गया 20y, ओके 20x, ये बन गया माइनस का 30y अपॉन वाई इज इक्वल टू यहाँ पे बन गया 20x माइनस 30y अपॉन एक्स। इस टर्म से ये टर्म पूरा कैंसिल हो गई, ये y इधर जाके मल्टीप्लाई में, सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स, और हमें यही क्या करना था, यहाँ पर शो करना था, तो हमने ये टर्म यहाँ पर शो कर दी। तो बेसिकली की पॉइंट आपको माइंड में क्या रखना है, दोनों तरफ पहले तो आपको लॉगरिथम फंक्शन लेना है, फिर इसके बाद आपको यहाँ पे log की रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी यूज करनी है। आफ्टर दैट dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स को आपको एक तरफ करना है, और बाकी टर्म्स को एक तरफ करेंगे तो आपको dy बाई डी एक्स की वैल्यू y बाई एक्स मिल जाएगी, और यही हमें यहाँ पर शो करना था। नाउ 30 का b पार्ट देखिए कि 5x प्लस 5 की पावर y हमें 5 की पावर x प्लस y दे रखा है, देन जो dy बाई डी एक्स है वो किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे आप समझें तो हम इसका सीधा डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आ गया 5 की पावर x का 5 की पावर x, और 5 का होगा log 5, 5 की पावर y का 5 की पावर y log 5, और y का होगा dy बाई डी एक्स। 5 की पावर x प्लस वाई का 5 की पावर x प्लस वाई log 5
और x प्लस वाई का 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। आप समझें तो log 5 इधर से कॉमन ले लो पूरा, और यहाँ पे आ गया 5 की पावर x प्लस 5 की पावर y, और यहाँ 5 की पावर x प्लस y के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, पहली ही इक्वेशन से लिख सकते हो आप 5 की पावर x प्लस 5 की पावर y इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। log 5 से log 5 कैंसिल हो गया, और एक बार जो टर्म है यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स भी है आपका, इसकी मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स से करके इधर ले आए 5 की पावर y डी वाई बाई डी एक्स, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी, इधर आके माइनस हो गया, माइनस की पावर 5x माइनस की पावर 5y, या फिर यहाँ पे लिखें प्लस डी वाई बाई डी एक्स। एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी 5 की पावर x प्लस 5 की पावर y, और इधर जाके ये माइनस का 5 की पावर, इससे ये कैंसिल हो गया। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे और माइनस साइन अंदर जाएगा, 5 की पावर y माइनस 5 की पावर x माइनस 5 की पावर y, 5 की पावर y कैंसिल हो गया, ये इधर चला जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ये प्लस का 5y अपॉन माइनस 5 की पावर x, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 5 की पावर y माइनस x, तो जो डी वाई बाई डी एक्स है वो हमारे पास माइनस 5 y माइनस एक्स हमारे पास यहाँ पे होगा, और ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है। नाउ क्वेश्चन 32 देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द लाइन्स, इन लाइन्स के लिए जो हमारी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो इंटरसेक्ट, और ये इंटरसेक्ट भी करती हैं, ये परपेंडिकुलर हैं, तो p की वैल्यू बता दीजिए, एंड आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन्स, और इन लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल दीजिए। आप समझें कि हमारे पास जो लाइन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे होती है, a1i प्लस b1j प्लस c1k प्लस लेमडा इंटू आई प्लस जे प्लस के, कुछ इस तरीके से। एक वेक्टर यहाँ लिखा होता है, दूसरा वेक्टर यहाँ लिखा होता है, और यहाँ कांस्टेंट होता है। तो ये जो ये वाला वेक्टर है ना, ये इस लाइन के लिए डीआर्स वाला वेक्टर होता है, जिसको कि हम b1 कहते हैं, r1 वेक्टर प्लस लेमडा b1 वेक्टर, और दूसरा होगा r2 वेक्टर a1 वेक्टर, यहाँ पे होगा a2 वेक्टर प्लस लेमडा b2 वेक्टर। ये दूसरे वेक्टर के लिए डीआर्स लाइन के लिए, अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो b1 डॉट b2 0 होगा, और यहाँ से हमें p मिल जाएगा। तो पहले हम इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइंस, कुछ नहीं करना, आप क्या करो, पहले वाले में यहाँ देखिए, यहाँ लेमडा वालों को एक तरफ कर लो, बाकी को एक तरफ, यहाँ पे जे कैप मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे प्लस का 2k कैप, यहाँ पे आया प्लस का लेमडा आई प्लस 2 लेमडा जे प्लस 3 लेमडा के। अब यहाँ से आप लेमडा कॉमन ले लेंगे, जे प्लस 2k आई प्लस 2j प्लस 3k, ये होगा। यहाँ पर भी सेम तरीके से हम करेंगे, तो आई कैप और ये प्लस 7k कैप, और यहाँ से म्यू कॉमन ले लेंगे आप, प्लस म्यू, तो यहाँ बचेगा माइनस का 3j, और यहाँ पे प्लस p म्यू k कैप, दिस इज। अब यहाँ पे ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, फर्स्ट वन का डीआर्स वेक्टर ये हो गया, दूसरे वाले का ये हो गया। सिंस बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी i प्लस 2j प्लस 3k जो है उसका डॉट प्रोडक्ट विद माइनस 3j प्लस p, और म्यू तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, प्लस p के
इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ आई वाला पार्ट 0 है, प्लस 0, 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस 6, और प्लस में यहाँ पे 3p इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले आएंगे, 3p इज इक्वल टू 6, p इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। p की वैल्यू 2 आ गई, तो ये दोनों लाइंस जब परपेंडिकुलर थी तो हमने p निकाल लिया। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए दोनों लाइंस पर मुझे क्या चाहिए होता है, आपका एक पॉइंट चाहिए होता है, एंड वो उसी फॉर्म में दे रखा है। आई जे के को बाहर लेना होता है और सारे पार्ट को कॉमन करके लिखना होता है। तब ये पॉइंट है, ये इस लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। तो एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइंस आर, एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइंस आर, दोनों लाइंस पर कोई भी पॉइंट क्या आ जाएगा, देखिए इस पर आएगा लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा प्लस 2, ये पहली लाइन पर कोई पॉइंट है। एंड दूसरे वाली लाइन पर क्या होगा, देखिए जरा, 1 माइनस 3 म्यू, और यहां p की जगह 2 रख देंगे आप, तो 2 म्यू प्लस 7। 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम इसको इसके इक्वल लेंगे, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 1। इस दूसरे वाले को दूसरे वाले के इक्वल रखेंगे, 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 म्यू, एंड 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 7। यहां से लैम्डा और म्यू में हमें 3 इक्वेशंस मिलेंगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है तो इस वजह से सिंपलीफाइड है। अब कोई भी 2 आप ले लो और वहां लैम्डा म्यू में लीनियर इक्वेशन मिल जाएगी। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपका मन करे वो लगाओ और वहां से लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल दो, और उसको जो 2 लिए हैं उसके अलावा थर्ड में पुट करके देखो, अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रही है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन म्यू, एंड वो इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम तो ये 2 लेंगे क्योंकि यहां से हमें इजीली लैम्डा मिल जाएगा, तो हम यहां लेंगे, लैम्डा 1 मिल गया, इसमें रख देंगे, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 म्यू, एंड 3 इज इक्वल टू माइनस 3 म्यू, सो विच इंप्लाइज की जो म्यू है वो -1 आ गया। अब इसको हम इस थर्ड में पुट करेंगे, पुटिंग लैम्डा एंड म्यू इन थर्ड, तो यहां पे क्या आ जाएगा, जरा चेक करिए कि यहां पे 3 माइनस का 3 प्लस 2 इज इक्वल टू, यहां पे 3 लैम्डा प्लस 2, और ओके यहां लैम्डा है, सो ये प्लस का 3 होगा, म्यू तो यहां पर है, माइनस का 2 प्लस 7 यानी 5 इज इक्वल टू 5, विच इज ट्रू। अगर ये सेटिस्फाई करती हैं तो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, अदरवाइज लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो हम कहेंगे विच इज ट्रू, सो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना कोई टफ टास्क नहीं है। लैम्डा की वैल्यू है यहां रख दो, म्यू की वैल्यू है यहां रख दो, दोनों में रखने से ही आपको क्या मिल जाएगा, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, किसी एक में रख दो। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, किसी एक में रख रहे हैं तो क्या मिलेगा, जरा देखिए, लैम्डा इज 1, 2 प्लस 1 इज 3, एंड यहां 3 प्लस 2 इज 5, तो 1 3 5 हमारे पास क्या होगा, यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो आपको क्या करना है, आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, अगर वहां से आपको p की वैल्यू निकालनी है, ताकि आप उनके drs वाले वेक्टर की, या फिर आप कहें उनके डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसकी मल्टीप्लाई कर पाएं। तो यहां से p मिल गया, आफ्टर दैट आप इस फॉर्म में उन्हें लिख लेंगे। तो यहां पर जो लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 है, वो इस पहले वाली लाइन पर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, ऐसे ही दूसरे वाली पर निकाल लेंगे, फिर दोनों को इक्वल रखेंगे,
3 इक्वेशन मिलेंगी, उनमें से 2 को सॉल्व करेंगे और जो लैम्डा म्यू की वैल्यू आ रही है उसे थर्ड में पुट करेंगे। अगर वो सेटिस्फाई करती है तो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और फिर उसे रख के आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देंगे। ऐसा भी होता है कि ये इक्वल नहीं आते तो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती और फिर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी नहीं निकाल पाएंगे। क्वेश्चन 33 का ए पार्ट देखिए। इफ ए हमें ये एक मैट्रिक्स दे रखी है एंड बी इनवर्स हमें ये दे रखा है, तो हमें ए बी का इनवर्स निकालना है और फिर उसका डिटर्मिनेंट भी निकाल देना है। तो हम ये जानते हैं कि जो ए बी का इनवर्स है वो इक्वल होता है बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स के। अब हमारे पास बी इनवर्स तो यहां है, यदि हम ए इनवर्स और निकाल लें और इसका प्रोडक्ट कर दें तो हमें ए बी का इनवर्स मिल जाएगा। तो यहां पर हम ए का इनवर्स निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 5 इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 -4 -0 +4, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 4 -3। तो यहां पे आ गया माइनस का 5 और यहां पे प्लस का 4 यानी माइनस का 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट तो करता है। अब को फैक्टर्स -1 की पावर 1 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 -4 इज -1। A12 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 और ये तो आपका इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 - 2 इज 0। A13 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 - 3 और आप ध्यान से देखें -1 की पावर इवन नंबर तो पॉजिटिव यानी कि 1 आ गया। इसके बाद A21 हम निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 0 -8 और यहां से आएगा आपका -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव प्लस का 8। A22 निकालेंगे -1 की पावर 2 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 5 - 4 ये आ गया 1। A23 हम निकालेंगे -1 की पावर 2 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 10 - 0 और ये माइनस का होगा सो दिस इज -10 हमारे पास यहां पे आ गया। इसके बाद हम निकालेंगे A31 यानी -1 की पावर 3 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 - 12 और ये -1 की पावर एक इवन नंबर तो पॉजिटिव होगा यानी -12। A32 हम निकालेंगे -1 की पावर 3 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 10 - 8 और यहां पे नेगेटिव होगा तो -2, दिस इज -2। एंड A33 हम निकालेंगे -1 की पावर 3 + 3 और इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 15 - 0 इज 15। तो ये आ गए कोफैक्टर्स और हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे यहां पे तो वो होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स को लिखेंगे -1 0 1 8 1 -10 और -12 -2 15, इसका ट्रांसपोज हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी 8 1 -10 -12 -2 15 और इनवर्स यदि हम निकालेंगे ए इनवर्स तो वो होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी एडजॉइंट ऑफ ए में -1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1, ये माइनस का 8, ये प्लस का 12, ये 0, ये माइनस का 1, ये प्लस का 2, ये माइनस का 1, ये प्लस का 10, ये माइनस का 15, यानी सिंबल चेंज हो जाएंगे। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया, ये दोनों नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गए और ये भी पॉजिटिव हो गया, इसके अलावा सारे नेगेटिव हो गए। अब हमें निकालना था ए बी का इनवर्स जो इक्वल है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के।
और बी इनवर्स हमारे पास है 1 3 3 1 4 3 1 3 4 और ए इनवर्स हमने अभी निकाला वो हमारे पास है 1 -8 12 0 -1 2 और -1 10 -15 मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 1 × 1 3 × 0 इज 0 और ये माइनस का 3 माइनस का 8 और माइनस का 3 और प्लस का 30 प्लस का 12 प्लस का 6 माइनस का 45। सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 1 + 0 -3 -8 -4 + 30 12 + 8 -45। यहाँ पे 1 + 0 -4 -8 -3 + 40। यहाँ पे 12 + 6 -60। अब ज़रा इनको ऐड करके केयरफुली लिखेंगे तो ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू, ये आ गया माइनस का 2, दिस इज माइनस का 2 एंड दिस इज माइनस का 3। 30 - 11 यहाँ पे आ गया 9 10 - 1 इज 9 एंड 2 - 1 इज 1 तो ये आ गया 19, दिस इज 19। और 30 माइनस यहाँ पे है 12 तो ये आ जाएगा सिंपल 18 और यहाँ पे 40 - 11 यानी 40 - 11 इज 9 3 - 1 इज 2 दैट इज 29। अब यहाँ पे है आपका 45 - 18 ये आ गया 7 एंड 27 ये माइनस का आएगा क्योंकि ये 45 माइनस का है और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 25 और 60 - 18 इज 10 - 8 इज 2 5 - 1 इज 4 यानी माइनस का 42। दैट इज ये हमारे पास क्या आ रहा है, ए बी का इनवर्स यहां पर आ रहा है। इसके बाद वो कह रहा है कि आप ए बी का इनवर्स जो है उसका डिटर्मिनेंट और निकाल दीजिए। यदि मैं यहाँ इसका डिटर्मिनेंट निकालने जाता हूँ ना तो गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि देखिए -2 × 42 × 18 और ये प्लस का 29 × 25 बहुत बड़ी कैलकुलेशन यहाँ हो रही है। एक सिंपल ट्रिक इस्तेमाल करते हैं कि जो ए बी का इन्वर्स है वो तो हमें पता ही है किसके इक्वल है, ये इक्वल है बी इनवर्स × ए इनवर्स के और फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट × ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। दोनों का अलग अलग डिटर्मिनेंट निकाल लो और फिर उसकी मल्टीप्लाई आप यहाँ पे कर दें। समझिए यहाँ पे बी इनवर्स हमारे पास है 133 133 143 एंड 134 और ए डिटर्मिनेंट है 1 - 8 12 और 0 - 1 2 -1 10 माइनस का 15। तो यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट करेंगे हम 1 फर्स्ट रो के अलोंग तो 1 × 16 - 9 -3 × 4 -3 प्लस 3 × 3 - 4 इंटू में इसको करेंगे 1 × इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 15 - 20 और ये माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस और ये प्लस का 2 हो जाएगा प्लस 12 × इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 - 1। ज़रा चेक करिए 16 - 9 इज 7 और यहाँ पे आ गया माइनस का 3 एंड ये भी क्या हो गया माइनस का 3 हो गया। यहाँ पे 15 - 20 इज माइनस का 5 प्लस 16 एंड यहाँ पे हो गया माइनस का 12। तो यहाँ तो आ गया 1 और यहाँ पे आ गया
दिस इज माइनस का 17 तो माइनस का 1, यानी जो ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट है वो आपका -1 यहाँ पे आ रहा है। एज कंपेयर टू दिस, ये कैलकुलेशन आपको शॉर्टर ही पड़ेगी, आपको बेशक से 2 डिटर्मिनेंट यहाँ एक्सपेंड करने पड़ रहे हैं, बट इससे तो इजी ही पड़ेगी, तो आप ये मेथड इस्तेमाल करिएगा। इसका डिटर्मिनेंट अगर आप डायरेक्ट निकालने लगे हो तो जाएगा, कर भी लेंगे कौन से बच्चे, बट ये बहुत बड़ी कैलकुलेशन है। क्यों जाना इतनी बड़ी कैलकुलेशन पर जब हम एक सिंपलर पार्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 33 का बी पार्ट देखिए, यहां पर ए मैट्रिक्स हमें ये दे रखी है, तो फाइंड ए इनवर्स, हमें ए इनवर्स निकालना है एंड यूज इट टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और हमें फिर इसे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने में यूज करना है। तो हम यहां पहले आपका ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स के लिए हम पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 3 2 जा 6 -2 माइनस का 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 2 जा 4 -2 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 -3, तो यहां पे आ गया 4 और यहां पे आ गया माइनस का 2 और यहां पे आ गया माइनस का 1, दैट इज 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स यहां पे एग्जिस्ट करेगा। अब हम निकालते हैं कोफैक्टर्स, A11 -1 की पावर 1 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 3 2 जा 6 -2, ये -1 की पावर इवन नंबर तो पॉजिटिव रहेगा, ये आ गया 4। A12 -1 की पावर 1 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 4 -2, तो यहां से तो 2 आएगा, बट -1 की पावर ऑड नंबर -1 होता है, तो ये हो जाएगा -2। A13 -1 की पावर 1 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 -3, ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये आ गया -1। इसके बाद A21 हम निकालेंगे, -1 की पावर 2 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 -1, और -1 की पावर ऑड नंबर ये -1 हो गया। A22 हमारे पास है, -1 की पावर 2 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 -1, ये आ गया 1। A23 हम निकालेंगे, -1 की पावर 2 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 1 -1 इज 0, दैट इज 0 हमारे पास आ गया। A31 हम निकालेंगे, -1 की पावर 3 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 2 -3, और ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये -1 आ गया। A32 हम निकालेंगे, -1 की पावर 3 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो 2 -2 इज 0। A33 हम निकालेंगे, -1 की पावर 3 प्लस 3, ये आ गया 3 -2, एंड दैट इज 1। तो हमारे पास ये सारे कोफैक्टर्स यहाँ पे आ गए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, यानी कि 4 -2 -1 -1 1 0 और -1 0 1 इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 -2 -1 -1 1 0 -1 0 1, ये आ गया। ए इनवर्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए होता है। एडजॉइंट ऑफ ए के हर एलिमेंट को आप 1 से डिवाइड करोगे तो वो एज इट इज ही आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पे आ गया 1 0 -1 0 1। अब इसको इसे सॉल्व करने में यूज करना है। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इसे हम कैसे लिख सकते हैं? अबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इसको हम लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू बी। ए यहां पर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स की एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है यहां पर, एंड
x एक कॉलम मैट्रिक्स है फॉर द वेरिएबल्स एंड b एक कॉलम मैट्रिक्स है फॉर द एलिमेंट्स रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। अब यहां पर ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसको हम नाम दे रहे हैं a। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है, हम बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, सो सिस्टम सॉल्यूशन ऑफ system of equations is unique and is given by x is equal to a इनवर्स b। यहां रखने से हमें मिल जाएगा। तो a इनवर्स की वैल्यू तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, दैट्स वाई उसने कहा था कि इसमें यूज कर लीजिए। तो a इनवर्स की वैल्यू है हमारे पास 4 -1 -1 -2 1 0 और -1 0 1 और b है हमारे पास 1 2 4 इज इक्वल टू, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो 4 की 1 से -2 और ये माइनस का 4, -2 प्लस का 2 प्लस 0, यहाँ माइनस का 1 प्लस 0 प्लस 4 और यहाँ पे है x है हमारा x y z इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया दिस इज माइनस का 2 0 एंड 3। तो यहाँ पे दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल कब होती हैं? टू मैट्रिसेस आर इक्वल so their corresponding elements are equal। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 है, y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 3 है। तो हमने यहाँ पर जो x y z की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर निकाल दी हैं। आप यहाँ ध्यान से देखें तो जो हमने पहले a इनवर्स निकाला था उसे यूज कर लिया टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो यहाँ से हमने इस मेथड से इसे सॉल्व किया है और x y z की जो वैल्यूज हैं वो हमें मिल गई हैं।